वाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या रीज़न है बताओ? देखो ये हमारी खूबसूरत सी अर्थ और ये उसके ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है। एक अप्रॉक्सीमेट मैंने डायग्राम बना दिया। अब मान लो हम लोग खड़े हैं इस पॉइंट पे, ओके, और यहाँ से मैं सन को देखता हूँ। जब ये सन बिल्कुल टॉप पे है तो सन की लाइट रेज जो है उन लाइट रेज को सीधा यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, सिंपल, ठीक है। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सन को सनसेट के टाइम पे देखना चाहता हूँ, तो सन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पहुँच गया होगा, ठीक है। और अब सन की लाइट रेज जो है वो इस तरीके मेरे को होराइजन पे नज़र आ रही होंगी, बट सन की लाइट रेज जो है मुझ तक पहुँचने के लिए ये पूरी लेंथ एटमॉस्फेयर के थ्रू क्रॉस करके आ रही है। अब आपको दिख ही रहा होगा कि ये लेंथ और ये लेंथ में ड्रास्टिकली डिफरेंट पाथ्स हैं, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये जो बहुत एक्स्ट्रा लेंथ हमारे सन की लाइट रेज को लेनी पड़ी है, इस एक्स्ट्रा लेंथ से क्या हो जाता है, ज़्यादातर ब्लू कंटेंट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसको अब हम लिख सकते हैं कि द ब्लूअर light rays from the spectrum are scattered by the atmosphere। एक इंफॉर्मेशन का पीस तो ये है कि एटमॉस्फेयर ब्लूअर पार्ट्स को स्कैटर कर देता है। सेकेंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, वाइल सनसेट या सनराइज, दोनों केस में ये चीज़ होगी, सनसेट पे भी सनराइज पे भी, द लाइट रेज फ्रॉम द सन have to pass, अरे पेज खत्म हो गया, pass through a very long distance through the atmosphere, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा टर्म यूज़ करते हैं और वो टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको बोलते हैं हम स्कैटर अवे, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगी ये बात, तो ये लिख लोगे अगर आप, तो ये आंसर आपका बहुत परफेक्टली कंक्लूड हो जाएगा कि अब मैं अगर थर्ड पॉइंट लिखूं तो ड्यू टू दिस एंड दिस द ब्लू लाइट स्कैटर्स अवे, द ब्लू लाइट scatters away and the remaining red light makes the sun appear reddish, ठीक है, नीचे लिख देता हूँ इसको, appear reddish, ठीक है जी। ये तीन मोटे मोटे पॉइंट्स, अगर आपको 5 मार्क्स के हिसाब से लिखना है तो आपको इन सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। अगर आप बहुत छोटा लिखना चाहते हो 1 या 2 मार्क्स के लिए तो दिस वन विल ऑल्सो सफाइस, ठीक है जी। चलिए, डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से ही आप इसको क्लियरली दिखा सकते हैं। चलिए।